वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणेश जी खजराना के पंडित हैं। ओके, पिछले 8 साल से आप वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये चीज़ आपने विरासत में आपको मिली है इसलिए आपने ऑप्ट करी है, या फिर आपका खुद का भी स्पिरिचुअल कनेक्टेड था इसलिए आपने ऑप्ट करी है चीज़? तो हमारा जो मॉडर्न साधु का एक ध्येय है, जो हमारा केंद्र बिंदु है, वो बस यही है, मर्यादा और संतुलन। अगर ये दो चीज़ें आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, तो आप फिर सारी चीज़ें करिए। रही बात कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की, जैसा आपने भी पूछा, तो वही बात है कि जब मैं मॉडलिंग करता था तब मैं कम्प्लीटली मॉडलिंग ही करता था। ब्राह्मण कभी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता जी। ब्राह्मण कोई भी हो, बिल्कुल, वो कभी भी साधारण और सामान्य आप किसी ब्राह्मण को नहीं कह सकते। आज के टाइम पे सनातन धर्म सब सनातनी बन रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा फैलता रहे, ठीक है। एक इकलौता अपना ऐसा धर्म है जिसके पर अपने को बहुत गर्व है, ठीक है। आपकी क्या सोच है सनातन धर्म को लेकर? सनातन से ही तो सब कुछ है, और सनातन है तभी तो हम हैं। कभी आपको फिल्म का कभी ऑफर आया? पहले तो नहीं, लेकिन अभी बहुत आने लग गए। कॉलेज का कबीर सिंह, ठीक है, कबीर सिंह भी फेल था, तो कोई कॉलेज का ऐसा किस्सा जिसमें मतलब एकदम अच्छा बजाया हो किसी को? तो मेरा बस आपसे इतना सा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ पंडित वही हो सकता है जो अपनी कास्ट में मिश्रा, शर्मा, पुरोहित, व्यास, शास्त्री ये लगाए, या कर्म से भी पंडित हो सकते हैं इंसान? मेरे हिसाब से कर्म से ही पंडित हो सकता है। माइक ऑन है और मन का दरवाज़ा खुला है। आज के ज़माने में या तो हर कोई अपनी बॉडी को वर्शिप कर रहा है या फिर किसी भगवान को, पर लेकिन फेथ और पावर को, दोनों को बैलेंस कैसे होता है, ये आपने कभी सोचा है? आज का पॉडकास्ट हमारा उस शख्स से है जो जिम और मंदिर दोनों में अपना अस्तित्व ढूंढता है। तो आज हम मिलेंगे ऐसे शख्स से जो आपको ये सिखाएगा कि फेथ को और पावर को और पीस को, तीनों को कैसे बैलेंस लेके चलना पड़ता है। तो स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर पीयूष राज शास्त्री जी का, जिनका नाम मॉडर्न साधु भी है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्टर शास्त्री जी। थैंक यू। जय गणेश। जय श्री गणेश। तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू एंड योर होल टीम, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। और बहुत ही अच्छा एक अनुभव है। अब आगे हमारी बातचीत में हम आनंद लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी चीज़, शुभ कार्य स्टार्ट होने से पहले तो अपन एक गणेश जी को याद करते हैं। तो आज मैं भी चाहूँगा कि अपन एक गणेश जी को याद करें, तो अपन साथ में मिलकर याद कर सकते हैं उनको। तो बिल्कुल आप स्टार्ट करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय हो। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ लाइन में सोच रहा था पहले खुद बोलूं, पर मैं ये चाह रहा था कि आप ही बोलो, क्योंकि आपके मुंह से ये वाणी निकलना बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन भी यही रहेगा कि आज के टाइम पे हर कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करने से पहले गणपति जी की पूजा करता है। तो इसके पीछे की कहानी है या रियल लाइफ इंसिडेंट है? एक बार आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इसका रियल लॉजिक क्या है इस चीज़ के पीछे का। देखिए, सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के आह्वान के बिना अधूरी है। बिल्कुल। और जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो हम कभी मूवीज़ के बहाने, कभी किसी सीरीज़ के बहाने, कभी यूट्यूब पर हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं, जिसमें भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के मध्य एक स्पर्धा होती है, जिसमें कि भगवान श्री गणेश अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए शिव जी और माँ पार्वती की प्रदक्षिणा लगाते हैं, और इस प्रदक्षिणा से वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं कि किस प्रकार उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बात करें, आज के हमारे इस युग में बात करें, तो किसी भी शुभ कार्य की जब शुरुआत होती है, हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत है, तो हमने सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी को आमंत्रित किया कि आपके सानिध्य में हम ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। आप कोई बिजनेस लें, आप कोई शॉप डालें, कुछ भी करें, आप सबसे पहले गणेश जी का ही आह्वान करेंगे। तो भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत और किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत और छोटे कोई भी काम हो, इट डजेंट मैटर, उसमें आपको बुद्धि की आवश्यकता सर्वप्रथम होगी, इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। और ये आशीर्वाद उनको किन्होंने दिया था? ये आशीर्वाद उनको सभी देवी देवताओं ने, और सबसे पहले माँ पार्वती और भगवान श्री शंकर जी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से अपना ये, आप गणेश जी खजराना के पंडित हैं, ओके, पिछले 8 साल से आप वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये चीज़ आपने विरासत में आपको मिली है इसलिए आपने ऑप्ट करी है, या फिर आपका खुद का भी स्पिरिचुअल कनेक्टेड था इसलिए आपने ऑप्ट करी ये चीज़ें?
विरासती तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये चीज़ विरासत में तो मिली ही है। परिवार हमारा पांडित्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे नाना जी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भगवताचार्य थे, अब वो नहीं हैं। तो जब मैं बचपन में मानपुर में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, वहीं मैं पला बड़ा हूँ। और जब मैं इंदौर भी आया तो यहाँ पर हमारे पापा जी मंदिर में ही सेवा देते हैं। और जब मैंने देखा कि कैसे एक सामाजिक वर्ग में, एक प्रतिष्ठित वर्ग में के लोग पापा जी को एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्ट कर रही है। और वही चीज़ इन्फ्लुएंस करती थी। साथ ही साथ में भगवान के प्रति एक झुकाव, एक लगाव तो बचपन से ही था, क्योंकि मैं बिलोंग भी उसी परिवार से करता हूँ। आज भी हमारे परिवार में अगर कोई संकट आता है, भगवती वैसे बहुत रक्षा करती है, बाबा बहुत रक्षा करते हैं। वैसे कोई ऐसे का कुछ दिन आते नहीं हैं, लेकिन जब भी कुछ पीड़ा है, कुछ भी संकट का क्षण आता है, तो सर्वप्रथम हम जाते हैं गणेश जी के पास, सर्वप्रथम जाते हैं माँ जगदम्बा के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी काफ़ी बार, मतलब यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा पैन इंडिया से लोग आते हैं खजराना में। तो अच्छा, कई बार देखो, अगर आप जैसे कि बड़े होते हैं, ठीक है, तो बहुत तरह की रुकावटें भी आती है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कुछ चाहने वाले होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी पंडित होने में, ठीक है, या फिर एक ऑर्डिनरी पंडित होने में, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपका फेस तो ऑब्वियसली फेमस तो है, ये तो जग जाहिर है, ठीक है। तो इन दोनों में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये देखिए। प्रश्न में सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा, इम्प्रोवाइज करना चाहूँगा कि ब्राह्मण कभी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता जी। ब्राह्मण कोई भी हो, बिल्कुल, कभी भी साधारण और सामान्य आप किसी ब्राह्मण को नहीं कह सकते ब्राह्मण। लेकिन एक बात ये होती है कि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी पंडित। सबसे पहले मैं बस ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति को थोड़ी सी ख्याति ज़्यादा मिल जाती है, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी ख्याति कम मिलती है। मुझे 2-4 लोग ज़्यादा जानते हैं, और जिन्हें आप ऑर्डिनरी पंडित कहते हैं, जो ऐसे पंडित जी हैं जो जिन्हें कम लोग जानते हैं। तो बस दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। बाकी हम लोग सभी एक परिवार हैं, बिल्कुल। और जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात होती है, तो बस यही है कि मुझ पे शायद बाबा की थोड़ी सी ज़्यादा कृपा है, या अभी मेरा समय अच्छा है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं, उन पे भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। ये तो अपने कर्म हैं, अपनी, और एक समय है, समय का चक्र बड़ा आनंदमयी है। अभी मेरा समय अच्छा है, तो अभी हमें सब जान रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी ख्याति ज़्यादा मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी इस चीज़ से परेशानी हुई है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप समाज में और किसी जगह पर थोड़े से फेमस हो जाते हैं, तो आप, जैसा अभी आपने ही कहा, तो आपके ही सवाल में आपका जवाब था कि चाहने वाले भी और ना चाहने वाले भी दोनों बढ़ते हैं। तो मैं बाबा पे छोड़ देता हूँ। जब अगर मेरे माता पिता, मम्मी पापा और घर वाले अगर मुझसे खुश हैं, मेरे कर्मों से खुश हैं, मैं खुद अपनी कर्मों से, अपनी नज़रों में खुश हूँ, तो वो मेरे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। जैसे कि अभी मैंने जब मैं आपके बारे में बता रहा था हमारे ऑडियंस को कि आप अपने पंडिताई को, ठीक है, अपनी जिम को, ठीक है, अपनी मॉडलिंग को, तीनों को साथ में लेके चलते हो, ठीक है। काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लोग एक कार्य भी ढंग से नहीं कर पाते, अगर करने पाए तो, ठीक है, प्रॉपर्ली एक कार्य भी ढंग से नहीं हो पाता है। पर इन तीनों को आप किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि तीनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग सेक्टर की है, ठीक है। आज अगर कोई पंडित है तो वो एक अलग सेक्टर का हो गया, जिमिंग एक अलग हो गई, जिमिंग इन्फ्लुएंसिंग एक अलग चीज़ हो गई, मॉडलिंग उससे भी अलग हो गई, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, कि मॉडलिंग करनी ही क्यों है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो, और कभी इस सब चीज़ों से आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अब तीनों में से किसी एक को ही चूज़ करूँ मैं? ऐसा तो नहीं है। मैं, जैसा आप लोग सभी मुझे जानते हैं मॉडर्न साधु के नाम से, तो मॉडलिंग मेरे जीवन में एक बहुत ही विशेष भूमिका निभाई है मॉडलिंग ने। अगर मैं मॉडलिंग नहीं करता तो शायद आज ये मॉडर्न साधु भी नहीं बन पाता। क्योंकि जब मैं मॉडलिंग में था तब मैं पुरोहित नहीं था, तब मैं पुजारी नहीं था। अच्छा। तब मैं सिर्फ मॉडलिंग में था। और अब जब मैं पुरोहित हूँ, मेरे पे कुछ दायित्व हैं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। और जब मैं मॉडलिंग करता था तब भी मेरा एक जो व्यवहार था, जो एक चरित्र था, वो बहुत ही मर्यादित व्यवहार में मैं रहा हूँ। तो हमारा जो मॉडर्न साधु का एक ध्येय है, जो हमारा केंद्र बिंदु है, वो बस यही है, मर्यादा और संतुलन। अगर ये 2 चीज़ें आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, तो आप फिर सारी चीज़ें करिए। रही बात कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की, जैसा आपने भी पूछा, तो वही बात है कि जब मैं मॉडलिंग करता था तब मैं कम्प्लीटली मॉडलिंग ही करता था। तब मैं ना तो मंदिर पे बैठता था एज अ पुजारी, और ना ही मैं पुरोहित था, ना ही मैं पांडित्य कर्म करता था। लेकिन अब जब मैं इस चीज़ में आ चुका हूँ, जब मैं पांडित्य कर्म में आ चुका हूँ, तो मॉडलिंग बहुत कम हो चुकी है। मतलब अब वंस इन अ वाइल मैंने कभी कोई शो करा है, लेकिन वो भी मैं देखता हूँ, बहुत परखता हूँ कि अच्छी जगह पर है, अच्छे लोगों के साथ है।
लोगों के साथ साथ अपना चरित्र आपको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, तो Okay. मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल सही बोला ये आपने। तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ था बहुत बड़ा। ओके, उत्तराखंड में एक पुजारी थे जो अपनी भागवत कथा प्रवचन कर रहे थे। ओके, लोग उनको सुन भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, पर जब लोगों को ज्ञात हुआ कि ये पंडित नहीं है, इनकी कास्ट अलग है, तो काफ़ी लोगों ने उनको मारा, उनकी भागवत से चले गए और बहुत मतलब उनका वो हुआ था और बंद करवा दी थी भागवत पूरी उनकी। तो मेरा बस आपसे इतना सा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ पंडित वही हो सकता है जो अपनी कास्ट में मिश्रा, शर्मा, पुरोहित, व्यास, शास्त्री ये लगाए, या कर्म से भी पंडित हो सकते हैं इंसान? मेरे हिसाब से कर्म से ही पंडित हो सकता है व्यक्ति। Okay. कि आप देखिए, कोई जात पात से मैं बहुत ऊपर हूँ, क्योंकि मैं मॉडर्न साधु हूँ, इसलिए मैं रूढ़िवादी में विश्वास रखता नहीं हूँ। जी। और रूढ़िवादी में मेरा ख्याल है कि आज का जो ज़माना है, आज का जो हमारा युग है, बदलता ज़माना है, नया युग है, मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन हमें ये चीज़ सिखाती है कि अपने कर्म, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका चरित्र अच्छा है और आप भगवान की स्मरण, भगवत कृपा आप पर बनी हुई है, भगवान का नाम आप जप रहे हो, तो फिर आपको मैटर नहीं करता आप ब्राह्मण हैं, यादव हैं, शूद्र हैं, कोई भी हो आप, वो मैटर नहीं करता। आपके कर्म सबसे ऊपर होने चाहिए और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए भगवान का नाम जप करने के लिए। ओके, तो आपके पास कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट है जैसे कोई बिना कास्ट का भी हो जिसको भी लोग अच्छा सुनते हो? एक बहुत अच्छा एक प्रसंग भी था, और साथ ही साथ हमारे इंदौर के, मैं नाम वैसे तो ले लेना चाहिए क्योंकि हमारे भाई हैं, अच्छी चीज़ों में तो राहुल यादव जी हैं, हमारे कालका धाम के पुजारी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हमारे भाई हैं जी। तो उनकी कास्ट तो यादव है, लेकिन वो कर्म करते हैं ब्राह्मणों से अधिक। बहुत बढ़िया। भगवान भगवती के उपासक हैं, वो माँ कालका धाम में ही सेवा देते हैं और उन माता रानी भगवती के ही उपासक हैं। अभी उन्होंने शतचंडी यज्ञ करवाया है नवरात्र में 9 दिन, इस बार 10 दिवसीय नवरात्र थे। वैसे जितने भी नवरात्र होते हैं 9 दिन वो धूमधाम से मनाते हैं, कन्याओं का पूजन करना, यज्ञ करना, गौशाला में सेवा देना, सारी चीज़ वो करते हैं। तो एक ये जीता जागता उदाहरण है हमारे इंदौर के लिए और सभी सनातनियों के लिए कि आप यादव होके भी इतनी पूजा पाठ करते हैं। तो आपकी जात मायने नहीं रखती, आपकी कास्ट मायने नहीं रखती, आपके कर्म मायने रखते हैं। कर्म मायने रखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दिया आपने, और जो एग्जाम्पल दिया आपने वो बहुत अच्छा रहा। तो अब लोगों को ये समझ जाना चाहिए सिर्फ धर्म से बड़ा कर्म भी होता है, धर्म से बड़ा कर्म और धर्म को साथ में लेके चलना चाहिए अपने। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप काफ़ी जिस तरह से आप न्यूज़ में भी बहुत छा रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉडर्न साधु अपना काफिला लेके निकले, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप तो करवा नहीं रही, मतलब लोग जो कैप्चर कर रहे हैं वो करते हैं उस चीज़ से। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो आपका मेजर जो रोल है, आज आपको भगवान ने ऑप्ट किया इस चीज़ के लिए कि यू आर अ पंडित इन खजराना मंदिर, ये हर एक की बस की बात भी नहीं हो सकती, कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है, 8 साल दे दिए तो 80 साल भी दे दोगे, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो आप काफिला लेके निकलते हो, ठीक है, या कभी आप जाके वहाँ पे एज अ गेस्ट अपेयर होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है आपके रील्स में, ठीक है, कभी ऐसा लगा कि आपके जो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आपके पास इन्फ्लुएंस होने वाले सारे लोग हैं, ठीक है, कोई आपके लुक से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई आपकी बॉडी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई आपकी पंडिताई से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। तो आप इन 3 चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? कभी आपको ऐसा तो डर नहीं लगा कि आपकी शायद इस रोल को देखते हुए लोग आपकी पंडिताई को छोड़ के सिर्फ इसी को फॉलो करने लग जाए? देखिए, मेरे पेज पर अधिकांश जो कंटेंट में डालता हूँ वो बाबा से संबंधित होता है। दूसरा, जब अभी जिस वीडियो का आप बात कर रहे हैं, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत अच्छा डांस भी किया था तो एक कार्यक्रम था, वहाँ पर ही मुझे बुलाया गया था और उन्हीं लोगों ने बताया था कि आप जो आपका अंदाज़ है, हमने आपका देखा है कि आप काफिला वगैरह लेकर चलते हैं। दबंग तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ, जो थोड़े बहुत जो मित्र हैं हमारे, अब भगवान का आशीर्वाद है कि जो संगति है वो बड़ी अच्छी है। सभी लोग जो हमारे भाई हैं वो लोग प्रेम भी बहुत रखते हैं और सभी अपने घर से संपन्न हैं। तो हम लोग रात में 140 पर हम लोग सभी लोग नित्य प्रतिदिन बैठते हैं। जब हमारे दैनिक कार्यक्रम से हम फ्री हो जाते हैं तो हम लोग कॉफ़ी पीने बैठते हैं। जब भी हमारे साथ 15 गाड़ियाँ होती है, 8, 10, 15 गाड़ियाँ हम लोग लेकर बैठते हैं वहाँ पर। अब कोई व्यक्ति अन्नपूर्णा से आ रहा है, कोई व्यक्ति विजयनगर से आ रहा है, तो हर किसी के पास जो सुविधा है वो अपनी अपनी सुविधा से आता है। सबके पास ब्लैक ही है लेकिन अधिकतर जब कोई खरीदने जाता है तो हम बोल देते हैं कि ब्लैक गाड़ी लाओ, तो अपने ग्रुप में बढ़ते जाएगी। तो अगर इस पे कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहे या कुछ ऐसा करना चाहे तो वो उसकी मानसिकता है कि हम चाहते हैं कि हमारा अगर मेरे साथ 4 व्यक्ति घूम रहे हैं तो मैं चाहता हूँ चारों के पास जी वैगन हो, चारों के पास फॉर्च्यूनर हो।
अगर 4 लोग एक साथ कहीं जाके कॉफ़ी पीने रुकेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा आनंद आएगा चारों में। बिल्कुल, मुझ में वो जलन और मुझ में वो ईर्ष्या भाव भगवान के आशीर्वाद से नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि बस मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी हो या मैं सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हूँ। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ के जितने भाई बंधु हैं सभी लोग ग्रो करें। तो वही बात होती है जैसे हमने शुरुआत करी थी इस पॉडकास्ट की, जहाँ आपके चाहने वाले होते हैं वहाँ ना चाहने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वीडियो को तोड़ मोड़ के उसको एक अलग तरीके से प्रदर्शित किया। तो ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दे। आपकी मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी अभी पूरे पॉडकास्ट में वो यही लगी कि आपने कहा कि ये सिर्फ मेरे पास जी वैगन नहीं होनी चाहिए, चारों के पास होनी चाहिए। मतलब दोस्त की बढ़ता हुआ देख के दोस्त को बढ़ता हुआ देखना, ये बहुत कम लोगों की इच्छा होती है और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इट्स रियली नाइस। बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि चारों के पास जी वैगन होनी चाहिए और भगवान करे खजराना की दया से आपके पास हो ही जाए। ठीक है, क्योंकि क्या है कभी कभी ऐसा कहते हैं कि कुछ बड़ी बातें बोल देनी चाहिए। क्या पता भगवान तथास्तु बोलने के लिए बैठा हो। अभी शायद ये किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने बोला था, जाकिर खान जी ने। तो ये हो जाना चाहिए शायद। ठीक, तो अब आप मुझे एक आप बहुत क्यूरियस दिमाग में मेरे क्वेश्चन था इस आपको लेके कि कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है किसी फैन का जिससे आपको डर लग गया हो आपकी लाइफ में? कभी ऐसा कि बहुत कि यार ऐसा कौन सा फ़ैन होता है मतलब मेरी लाइफ में? अभी रिसेंट की बात है, मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ होगा इस बात को। हम एक मित्र थे हमारे, उनका केक कटवाने गए थे। और मैं बहुत कम घूमता हूँ। अब जैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा लोगों से ये भी कि मैं पुरोहित होने के साथ साथ, पंडित होने के साथ साथ, खजाना गणेश मंदिर का सेवक होने के साथ साथ मैं पीयूष शास्त्री भी हूँ। तो मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं किसी का पति भी हूँ, मैं किसी का दोस्त भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ। तो जब कोई लोग मुझे अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक वाकया हुआ था कि हम कैफ़े में बैठे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग सभी मित्र रात के समय हम कॉफ़ी पीने बैठते हैं। तो एक फैमिली आई वहाँ पर, एक परिवार आया और दे वर लाइक, पंडित जी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं? तो मैंने समझा जी। तो बोले नहीं आपको ये शोभा नहीं देता। तो मैंने कि ऐसा क्यों, मतलब कॉफ़ी पी रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे हैं, मतलब क्यों नहीं शोभा देता? मैंने पूछा। मैं इन सब चीज़ों में बहुत जिज्ञासु होता हूँ कि मैं क्यों नहीं आपकी भी बात, आपके जो अंदर का विचार है मैं उससे सुनूँ और उसको क्यों ना सही करने की कोशिश करूँ। मेरी एक आदत है। मैंने उनसे पूछा तो मैंने, अब वो उनकी एक टिपिकल जो सोच होती है वो उसका सीधा सा उदाहरण था कि नहीं आपको यहाँ पर शोभा नहीं देता, सुबह आप मंदिर में बैठते हैं, शाम में आके आप यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ लोगों से कि मैं पुरोहित होने के साथ साथ मैं मेरी एक जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो पीयूष शास्त्री है और मॉडर्न साधु है। जी। तो मेरा नाम ही डिफाइन करता है कि मॉडर्न साधु। तो मैं तो आपको कॉफ़ी तो पी सकते हैं एटलीस्ट कैफ़ेज़ में जाके और सारी चीज़ें। 100%। रही बात आपके सवाल की, तो अभी 1 महीने पुरानी बात है, हमारे एक मित्र का जन्मदिवस था, हम गए केक कटवाने। मैं कहीं एकदम थोड़ा एकांत में खड़ा हुआ था। तो मेरे साथ में एक मित्र और था हमारे। जी। हम लोग सिर्फ 2 लोग थे। एक बुलेट निकली, फिर 2 बुलेट आई, फिर 3 बुलेट आई, ऐसे करके। और एकदम भयानक स्वरूप वाले व्यक्ति जो होते हैं, हालांकि सब मेरे मित्र हैं, वो अभी देखेंगे तो मुझसे नाराज़ मत होना, लेकिन आप लोगों का स्वरूप बड़ा अच्छा है, भयानक है तो अच्छा भी है, ऐसा होने चाहिए साथ होना चाहिए। तो ये लोग आए सब लोग। अब मैं जब इन्हें नहीं जानता था, जब ये लोग मुझसे परिचय इनका नहीं था, तो एक व्यक्ति आया, 2 व्यक्ति, ऐसे 8-10 लोग एक तरफ एक साथ मेरे तरफ बढ़ते हुए। बिल्कुल टशन थोड़ा सा, हाँ। अब मुझे थोड़ा सा सलाह, गुरु ये क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सलाह, माई लाज रखना, भगवती आपका आशीर्वाद। वैसे तो माँ हर पल हर क्षण साथ रहती है, लेकिन डर तो लगता है। मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं कोई सुपरमैन हूँ नहीं, और मेरा व्यक्तित्व बहुत सरल है। मैं हाथ जोड़ के चलने वाला व्यक्ति हूँ कि हाँ ठीक है, अगर किसी के कुछ लग रहा है तो मैं कि ठीक, जय गणेश बोल के आगे बढ़िए। 7-8 लोग अपने साथ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने मेरे साथ में एक मित्र था, मैंने कि या तो भागने के लिए तैयार रहो कि यार ये जिस हिसाब से ये लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनका विचार मुझे ठीक नहीं लग रहा है और उनका स्वरूप भी बड़ा खतरनाक था। तो उन्होंने कि या तो फिर गाड़ी में कुछ हो तो लेकर आओ, तो सामना करेंगे। अब उसमें से एक व्यक्ति आया, गुरु महाराज आपको हम कितने समय से ढूंढ रहे हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना था। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं शून्य हो गया वहाँ पे, मतलब ना तो एक्सप्रेशन आ रहे हैं चेहरे पर, ना कोई विचार आ रहा है दिमाग में। तो इस टाइप का एक वाकया हमारा बहुत ही फ़नी और बहुत ही भयानक था अभी रिसेंट का। जी। अब आज के टाइम पे आपको पता हो तो 2020 के बाद से, ठीक है, सनातन धर्म के बारे में लोग बहुत, आज के टाइम पे सनातन धर्म सब सनातनी बन रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा फैलता रहिए, ठीक है। एक इकलौता अपना ऐसा धर्म है जिसके पर अपने को बहुत गर्व है, ठीक है। आपकी क्या सोच है सनातन धर्म को लेके? सनातन से ही तो सब कुछ है, और सनातन है तभी तो हम हैं, सनातन है तभी तो तिलक लगा के घूम रहे हैं। तो 2020 एक चौपाई है कि भय बिन प्रीत ना होए। तो मेरा ये मानना है कि भय बिना प्रीत ना गोसाई।
तो ये जब हम कोविड का सामना किया और कोविड के बाद से ये चीज़ मैंने देखी है कि इंस्टाग्राम पे पहले मेरे ही जीवन की अगर मैं एक घटना बताऊं, जब मैं कॉलेज में धोती कुर्ता पहन के जाता था गणेश जी की पूजा करवाना, और गणेश जी का शुरू से ही बड़ा एक प्रेम रहा है और बड़ा आशीर्वाद रहा है, बाबा ने अपनी सेवा में शुरू से रखा है। तो मैं IIL का पास आउट हूँ वैसे, तो वहाँ पर सभी एकदम बिलीनियर्स के बच्चे आते थे। तो जब मैं धोती कुर्तों में उन लोगों के साथ बैठता था या जाता था तो थोड़ा ऐसा मजाक उड़ाना कि आप यहाँ पे भी धोती कुर्ते में आ गए और क्या है भाई ऐसा वैसे, जब पंडित जी नहीं थे ना हम, जब कि कभी कभार थे ओकेजनली। तो और अब वही लोग मंदिर पर आते हैं, मत्था टिकाते हैं बाबा को, और वही लोग बोलते हैं कि पीयूष भाई अंदर एंट्री करवा दो, दर्शन करवा दो। तो ये जो सनातन है इसका परचम जिस दृढ़ता के साथ लहरा रहा है, मैं चाहता हूँ भगवती ऐसा ही सब पर कृपा और सद्बुद्धि बनाए रखे, और हमारा सनातन तो सशक्त था, है और रहेगा 100%। ये पहले भी था, बट चलो ये अच्छा है कि कुछ धर्मगुरु इनको बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं, अच्छे से बहुत कुछ धर्मगुरु इनको बहुत अच्छे से लोगों को समझा भी रहे हैं और बढ़ भी बहुत अच्छे से रहे हैं। आज के टाइम पे आपने कभी ये नोटिस किया कि लोग अगर स्पिरिचुअल दिखो आप, तो लोग कहते हैं यार ये ढोंगी है, ठीक है, होता है बहुत जगह पे ऐसा। और धार्मिक नहीं दिखो, मॉडर्न दिखो, तो लोग कह रहे हैं फेक है, मानता नहीं भगवान को, ठीक है, इस तरह से घूमता है। तो ये आइडेंटिटी आप किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि आप तो दोनों हो? देखिए इसमें क्या होता है कि आप जब स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। स्पिरिचुअल होता है अध्यात्म से जुड़ना, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और अध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको किसी विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है जी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप धोती कुर्ता पहने, आप श्वेतांबर पहने, आप पीतांबर धारण करें, या इट डजेंट मैटर आप लोअर टी शर्ट में ध्यान नहीं कर सकते। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं और वहाँ पे आप शांति सुकून के साथ में सिर्फ सनराइज़ और सनसेट का आनंद ले रहे हो, ओके, वे आपके दिमाग में शून्य विचार हैं, एक शांति का अनुभव है, तो दैट इज़ फॉर मी स्पिरिचुअलिटी। ओके। और दूसरा होता है आपका चरित्र, बिल्कुल, कि जो मैं हमेशा कहता हूँ चरित्र बैलेंस बना के रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपके वेशभूषा, आपके कपड़े वो मायने नहीं रखते हैं, चरित्र साफ होना चाहिए। चरित्र साफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत डीप क्वेश्चन है, आप समझना उसको, फिर आंसर देना आप अच्छे से। धर्म मानना बड़ा है या धर्म को निभाना, और दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से धर्म को निभाना जी, और धर्म को व्यक्ति निभाएगा जब उसे धर्म के विषय में जानकारी होगी जी। अब धर्म हर सिटी, हर शहर में, हर गांव में अलग है। कहीं पे आप जाएंगे अपने हिंदुज़्म में, जो अपन अगर बात करें तो कहीं पे कोई मान्यता एकदम अलग है। अभी हमारे यहाँ जैसे हम बोलते हैं कि एक भांजा 100 ब्राह्मणों के बराबर। बिल्कुल। मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कहीं पे, एक पुस्तक मैंने पढ़ा था, वहाँ पर असम का या कोई सा एक क्षेत्र है, मैं जगह का नाम अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ पर मामा और भांजी की ही शादी होती है। अच्छा। तो धर्म सभी के लिए अलग अलग होता है, और करेक्ट बात है। इसलिए जिस जगह पर आप निवासरत हैं, और मेरे हिसाब से धर्म वही है जिसमें आपका मन आपको परमिशन दे, आपके घर वाले आपको परमिशन दे, और आपकी नज़र कभी भी भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने प्रियजनों के सामने झुके ना। फॉर मी दैट इज़ धर्म। दैट इज़ धर्म। जैसे कि एक मैंने स्टडी करी थी कि जो कौरव थे, ठीक है, वो धर्म को मानते थे, और जो पांडव थे वो धर्म को निभाते थे, ठीक है। तो तभी कृष्ण ने, माधव ने उनका साथ दिया था। हाँ। महाभारत के अंदर अभी बहुत अच्छी एक सीरीज़ आई है, उस पर भी मैंने कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी सीरीज़ आई है। हालांकि ये चीज़ जो नॉलेज है ये इसमें नहीं दिया हुआ, ये नॉलेज इसमें नहीं दिया हुआ, ये मैंने ही पढ़ा था कहीं पे। तो जो कौरव थे तो वो भी बहुत बलशाली, अपार शक्तियाँ उनके पास भी थी, शायद पांडवों से ज़्यादा ही थी, ज़्यादा थी, ठीक है, और क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा थे, पावरफुल भी बहुत ज़्यादा थे, पर स्टिल जीते पांडव क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को निभाया। और धर्म को निभाने के साथ साथ में उनके सारथी कौन थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि भगवान का नाम स्मरण करना आवश्यक है जी। आपको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ जय गणेश बोल के आज शायद आपके समक्ष में बैठने के अगर लायक हुआ हूँ, काबिल हुआ हूँ, तो सिर्फ जय गणेश बोल के हुआ। क्योंकि कर्म अच्छे हैं, ईर्ष्या की बीमारी नहीं है, जलन की बीमारी नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, और सिर्फ जय गणेश बोलते हैं और सच्चे मन से बोलते हैं। मैं जब मंदिर में चढ़ता हूँ ऊपर,
अगर मैं 1 घंटा हूँ, 2 घंटा हूँ, 10 घंटे भी अगर मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मेरा कंठ सूख जाता है, मेरी जिह्वा रुकती नहीं है। मैं कंटिन्यूसली ओम गण गणपते नमः, बीज मंत्र है, विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वमंगल मांगल्ये दुम दुर्गाये नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इट डजंट मैटर, लेकिन बस भगवती और बाबा का स्मरण आवश्यक है। नाम जप, जैसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नाम जप, नाम उसका ही प्रतिफल है शायद कि मैं भगवान ने आज इस मुकाम पर लाकर बिठाया है, और अभी तो भगवती बहुत ऊपर लेके जाएंगे। बहुत ऊपर। तो बस अपने कर्म अच्छे रखें। मैं से यही चाहूँगा कि जो आपका आशीर्वाद है सतत अनवरत इसी प्रकार बना रहे। जी। अच्छा, जो ये आपने अभी ये मंत्र बताया था, ओम गण गणपते नमो नमः, ये और मतलब जो नॉर्मली, जैसे मैं पंडित तो हूँ नहीं, मैं पूजा करता हूँ मेरे घर में, तो मैं ये स्मरण कर सकता हूँ या फिर ये गुरु मंत्र है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक प्रसंग मैं बताऊँ, इंद्रेश जी द्वारा एक प्रसंग मैंने सुना था, और उसमें एक बालक होता है, एक व्यक्ति होता है जो किसान रहता है, और वो बहुत ही दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो उसको कोई एक व्यक्ति मिलते हैं, उनको एक गुरु मिलते हैं, वहाँ से एक संत महात्मा जाते हैं। तो उन्होंने कि महाराज जी, मैं दिन भर हल जोतता हूँ, मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ, लेकिन मेरे को ठाकुर जी का नाम लेना है, तो क्या लेना चाहिए? तो उन्होंने नाम बताया उन्हें और कुछ, और उन्होंने उस नाम का जो तोड़ मरोड़ के आपने भी सुना होगा, घसीटे चंद्र, घसीटे चंद्र, और घसीटे चंद्र, घसीटे चंद्र, घसीटे, जो उसका सतत अनवरत जो उन्होंने स्मरण करा है। लेकिन उनके स्मरण में ध्यान उनका था कि उनके जो मन में थे, छवि थी उनकी ठाकुर जी, उनके मन में बसे थे ठाकुर जी। अब आप मैटर करता ही नहीं आप नाम क्या ले रहे हो। अच्छा, नाम मायने रखता ही नहीं। राम 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 लो, मरा 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 बोलो, लेकिन अगर मन में छवि है कि हाँ धनुष बाण लेकर खड़े हैं और हमारे प्रभु जी ऐसे दिखते हैं, तो आपको उसका प्रतिफल बिल्कुल मिलेगा। तो मायने रखता है आपका भाव। भक्ति का सबसे सर्वप्रथम चरण होता है भाव। आपका भाव अगर पवित्र है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो भगवान की कृपा से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंट कैसा मैटर करता है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ करने से पहले? इट शुड बी प्योर। ओके। और कोई भी आप काम करिए, आपका उसके पीछे विचार सही होना चाहिए, आपका उसके पीछे जो भाव है वो सही होना चाहिए। ओके। इसका एग्जांपल तो मुझे कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ मतलब जितना आप प्योर रहेंगे, जितना आप निश्चल रहेंगे, आपका ही एग्जांपल मैं ही आपको दूंगा अभी, जितना आप निस्वार्थ रहेंगे, मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है। अच्छा, एक आपकी मैंने रील दी थी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल याद नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जब से आपका लेने वाला था ये पॉडकास्ट, तो मैं आपके बारे में बहुत देख रहा था। तो एक बार आप मॉर्निंग में उठे, हालांकि था वो वीडियो के लिए, बट एक इंटेंट तो प्योर था। आप मॉर्निंग में उठे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आया, आपके फॉलोवर हो गए 50,700 जी, आपने वो दिखाया, और आप सीधा रेडी हो गए, आप कहाँ गए? बाबा के शरण। तो वही एक इंटेंट होता है जो अपने को हमेशा लेके चलता है कि हाँ, बात तो सही बोली ना मैंने? मस्त है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है। तो वो इंटेंट होता है कि अगर अपन एक कोई भी चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसको अच्छे इंटेंट से करेंगे तो वो शायद मेरे हिसाब से वो अच्छी जाएगी ही जाएगी, प्रॉपर तरीके से जाएगी। ओके। अच्छा, आपने मॉडलिंग करी है, फिटनेस पे आप अच्छा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। कभी आपको फिल्म का कभी ऑफर आया है? पहले तो नहीं, लेकिन अभी बहुत आने लग गए। ओके। अभी एक दिन मुझे अच्छे से याद है, मंदिर पर मैं बैठा हुआ था। कोई एक मुंबई के अभिनेता के जो उनका असिस्ट करते हैं, जो उनको मैनेज करते हैं, वो आए थे। तो दे वर लाइक, दे कैम टू मी एंड सेड कि आपकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। तो मैं जी धन्यवाद, आप क्या करते हैं? मैं कहीं पुजारी हूँ, बाबा का सेवक हूँ। और तो बोले क्यों ना आप मुंबई आएँ। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से बाबा का भरपूर आशीर्वाद है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं बाबा का बड़ा लाड़का बच्चा हूँ। तो बाबा मुझे सब तरह से प्यार देते हैं। लेकिन ऐसा कोई मन नहीं है कि बाबा से दूर जाते हैं। हम जैसे घूमने भी जाते हैं, अभी लास्ट टाइम मैं हिमाचल गया था, हमारा 10-15 दिन का ट्रिप हो गया था वो। लेकिन 15वें दिन जब रिटर्न आ रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि एक तो घर पे मम्मा की याद आती है, दूसरा बाबा की याद आती है कि जल्दी से आके दर्शन करो बाबा के। क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब 3 दिन से ज़्यादा अगर आप मंदिर से दूर हो जाते हो, ऐसा लगता है ना, तो बड़ी याद सी आती है, बड़ा मन अस्थिर हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। तो वो हमारे बाबा हैं। रूटीन बिगड़ जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है। अच्छा, अभी इन दिनों में कभी भी लाइफ में आपको ऐसा कभी मोमेंट एक होता है, इंसान के लाइफ में एक मोमेंट आता ही है कभी भी, जब उसको या तो ये फील होता है दैट आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ठीक है, एंड एज यू सेड दैट आप बाबा के बहुत ही लाड़के हो, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा चाहूँगा कि आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा हो। तो कभी ये फील हुआ, या ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको ये फील हुआ दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक?
दिस इज़ दैट मोमेंट, ये जो मोमेंट है दिस इज़ पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से यही वो मोमेंट है जब मुझे लग रहा है कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब आप मुझसे बड़े सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, जब लोग आते हैं बड़ा आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर्स हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, 100%। बट उनका रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी नहीं वो है। इज्जत नहीं है। मेरे मात्र भी 50,000 हुए हैं और मैं सेवक भी हूँ बाबा का, पुजारी भी हूँ वहाँ पर, मैं माता रानी के सेवा में हम हैं। तो एक जो इज्जत है, जो एक सम्मान मिला हुआ है, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है, सब बाबा की कृपा है। उनके बिल्कुल। कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यही वो लाइफ है, यही वो समय है जब मुझे लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो इसमें आपको सही लगता है ये सारी चीज़ें बहुत। और उसके बाद 24 घंटे आठों पहर उनका स्मरण, उनका दर्शन, जहाँ पे लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, प्रोटोकॉल लगवाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल लगवाते हैं, घंटों लाइन में लगकर आते हैं आम दर्शनार्थी, और हमें बिल्कुल 24 घंटे उनके दर्शन करने को मिलते हैं। जब इच्छा है तब आप दर्शन कर सकते हो। तो ये लगता है कि हाँ, ये एक जीवन मिला है जो इसमें हम बहुत सही जगह पर बैठे हैं और बहुत सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक मेरी क्यूरियोसिटी आपसे कि कभी कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये भगवान तो हमारे हैं, ठीक है, इनसे ही इनके ही दर्शन करने के लिए हम क्यों वीआईपी में नहीं जाएं, हम क्यों लाइन में लगे हैं, हम क्यों इस तरह से जाएं, ये वीआईपी लोग हैं, वीआईपी से जा रहे हैं, हम ऑर्डिनरी लाइन से जा रहे हैं, जो कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब अगर मेरा पॉडकास्ट अगर 1 मिलियन लोग भी देख लेंगे तो 1 मिलियन में से के लोगों के क्वेश्चंस ये कभी ना कभी तो आए ही हैं, ठीक है। तो ये क्यों सिस्टम ये बनाया गया है और आपके हिसाब से सही है कि गलत है? अब आप बताओ मुझे। 50-50 मैं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि सही भी है, गलत भी है। गलत तब है जब अतिशोक्ति हो जाती है किसी चीज़ की, और सही इसलिए है कि किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में जब इस प्रकार की कोई सुविधा हम लागू करवाते हैं तो वहाँ पर वो जो धनराशि आती है, वो जो सहायक राशि आती है, वो मंदिर के डेवलपमेंट में काम आती है। आपने आज से पहले खजाना गणेश मंदिर परिसर 10 साल पहले जब आप वहाँ पर आप आए होंगे, तब में और में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ की सुविधाओं में, इन टर्म्स ऑफ गार्डनिंग, इन टर्म्स ऑफ टेबल्स जो वहाँ पर लगी है। अभी शेड लगा हुआ है, उसकी भी जो कीमत है वो लाखों में है। तो जो राशि लोग वहाँ वीआईपी गेट पर देते हैं और जैसा भी अपना सहयोग देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मंदिर डेवलपमेंट, मंदिर में निःशुल्क भोजन का वितरण हो रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा बाहर है की तरफ होता है, मैं देखा अन्य क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें का एक सदुपयोग होता है। लोगों का एक मानना होता है कि नहीं, इसका दुरुपयोग है, या पंडित जी, अभी से हमने बाबा के आशीर्वाद से परिवार में फॉर्च्यूनर आई है, तो बहुत सारे उसमें कमेंट्स में देखता हूँ कि दान पेटी खुल गई है और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना भी है वो प्रशासन के पास जाता है पैसा, और ये तो बाबा का आशीर्वाद है। और अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरे मंदिर के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। बाबा का ही आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी काम है हमारा, उसके अंदर मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूं, क्योंकि मैं जिम वगैरह में कोच भी रह चुका हूं। उसके साथ साथ मॉडलिंग वगैरह की क्लासेस वगैरह कुछ होते हैं, रैम कोरियोग्राफी में करवाता हूँ। तो देयर आर वेरियस थिंग्स जो मैं करता हूँ। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो 50% हमने सही बता दिया, 50% गलत मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि आप महाकाल की बात लीजिए। महाकाल में वैसा हो गया है कि आप चांदी द्वार पे गए हैं और आपने वीडियो बना के अगर नहीं डाली है तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। सही बोल रहे हो। ये मेरा मानना होता है। मैं भी जाता हूँ, मैंने भी कुछ वीडियोस डाली हुई है मेरे पेज पर, आपको बिल्कुल मिलेगी। लेकिन ये मेरा फ्लैक्स है या भगवान की कृपा है कि आज तक वहाँ जाके किसी ना तो प्रोटोकॉल लगाया है, ना किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता पड़ी है। होता ये है कि अरे महाराज जी आए खजराना से, महाराज जी आए हैं इंदौर से, कुछ लोग इंस्टाग्राम से जान लेते हैं, कुछ लोग ऐसा जो बाबा के एक हम शरणागत हैं तो उनके सेवक हैं, वहाँ से एक पहचान मिल गई है, तो व्यक्ति विशेष आते हैं और अंदर तक लेकर जाते हैं। तो वो जो सुकून मिलता है और वो जो आनंद आता है, मैं अगर 100 बार गया हूँ तो 100 बार में से मैंने 40 बार वीआईपी दर्शन करे हैं, 60 बार मैं फर्स्ट बैरिकेड या जो नंदी हॉल के पीछे भी जो व्यवस्था होती है वहाँ पर जाके, मैं सावरिया सेट भी जाता हूँ तो वहाँ पे कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, बहुत आम दर्शनार्थियों की तरह दर्शन करते हैं। क्योंकि उसका मैं आपको, जो लोग को ऐसा लगता है कि आम दर्शनार्थी और वीआईपी में, हम तो वीआईपी नहीं है, हम कैसे दर्शन कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा लकी हैं। क्योंकि जब आप देवालय में एंटर करते हो, जब आप देवालय में घुसते हैं, तब से निकलने तक का आपके पास भरपूर समय होता है। दैट इज़ योर जैकपॉट। करेक्ट। कि आप
आप गणेश मंदिर आ रहे हैं, आप महाकाल जा रहे हैं, आप सावरिया से टेम्पल जा रहे हैं, आप बिल्कुल। वैष्णो देवी जा रहे हैं, डजेंट मैटर कोई सा भी मंदिर हो, जी। वीआईपी प्रोटोकॉल वाला व्यक्ति कितनी देर भगवान के शरण में रहेगा आएगा, और जाएगा। आप कितनी देर रहोगे। तो सही जितना समय आपको वहाँ मिला है दैट इज़ योर जैकपॉट, जी। दैट इज़ एक्चुअल आपकी जो वेल्थ है वो तो वहाँ बढ़ेगी कि उतने समय आप ओम गंगणपति नमः का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, हम करते हैं। ओके। ये चीज़ होती है। वीआईपी जी। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, उनकी प्रोटोकॉल में आएंगे, कार्ड्स वगैरह लेकर आएंगे, आपको हटा देंगे, होता है, बिल्कुल होता बिल्कुल है, होता है। कटु सत्य है ये। और हमारे हिंदू समाज में तो बहुत ही होता है। जी। सभी देवालयों में सेम होता है। सिचुएशन है। तो वो और आप में ये डिफरेंस है कि उसको यहाँ पर इस भौतिक संस्कार का तो पूरा आनंद मिल गया है, जी। लेकिन आपको जब ऊपर जाएंगे तो बैलेंस शीट तो मैच होगी ना। करेक्ट बात है तो कि इस चीज़ का कौन ध्यान मेरे रखिए। सामने ज़्यादा दिन तक रहा। कौन कितनी देर रहा, कितने ज़्यादा ना आपको वहाँ पे नाम जप करने का फ़ायदा मिला। फायदा मिला, ये बात बहुत अच्छी बोली। तो मतलब लो, हाँ मतलब आपने ये इसमें ये कर दिया कि अब जिसको लग भी रहा होगा ये चीज़ तो वो भी अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 100% आपकी तरफ हो जाएंगे कि चलो ये अच्छी चीज़ ये है। अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा सा पॉडकास्ट की हवाओं को थोड़ा लाइट करते हैं, ओके। और थोड़ा एक्चुअल अब मेरे को मॉडर्न साधु से हटके पीयूष राज शास्त्री जी को जानना है। तो आपकी कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ कैसी रही है और फ्रेंड्स मूवमेंट कैसे रहे हैं आपके? कितने फ्रेंड्स हैं आज के टाइम पे और किस तरह का मूवमेंट्स है आपका? और अपना फ्रेंड्स बॉन्ड के बारे में बताइए मुझे। मेरे लिए फ्रेंडशिप सबसे ऊपर है कि लाइक अगर एक बार ब्रेकअप हो जाएगा वो चलेगा जी। लेकिन उन दोस्तों से अगर कुछ बात कहीं अनबन हो जाती है, कुछ आती है, तो बड़ा बुरा लगता है। कहने को फ्रेंड्स 4-6 हैं जो बहुत दिल के करीब हैं, बहुत खास हैं, जो मेरी उन्नति से, मेरी प्रगति से बहुत खुश हैं। ओके। और ऐसे तो आधा इंदौर जानता है। जी। संबंध सबसे हैं और मधुर संबंध हैं सभी से, अच्छे संबंध हैं, लेकिन जो दोस्त हैं वो बहुत ही सूक्ष्म है। मैं मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी वाला व्यक्ति हूँ। ओके। कि मैं क्वालिटी में डील करता हूँ। और कॉलेज और स्कूल लाइफ की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी मेरी बेस्ट college क्या life थी? है। बेस्ट दोनों ही बहुत अच्छी थी। Okay. जब स्कूल में थे, गांव से आए थे और सिटी के स्कूल में पढ़ने आए हैं, डीपीएस में मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो एकदम बड़ा स्कूल है और हम तो वहाँ पे गांव की छोटी सी स्कूल से आए थे। तो यहाँ पर आके भी जब टॉपर बने और सारी अपनी Great. डांस एक्टिविटीज़ और बैडमिंटन में और सभी चीज़ों में मैं काफ़ी अव्वल आता था, फर्स्ट आया करता था। हेड बॉय था अपनी स्कूल का मैं, तो Wow. बहुत ही अच्छी स्कूल लाइफ थी। साथ ही साथ में एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, उसके साथ Okay. साथ में अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम काफ़ी एक्टिव थे, जी। स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे। और इसमें अपना कॉलेज में देखें तो कॉलेज में तो कबीर सिंह भी मेरे सामने फेल है, ऐसा लगता है मुझे। कभी प्रीति वाला सीन हुआ कुछ ऐसा? नहीं वो तो सबके लाइफ में होता है लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पे भी ज़्यादा जो फोकस था वो हमेशा शुरू से ही मेरा एक लाइफ में रहा है। भाइयों पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, भाइयों Okay. के प्रति ज़्यादा हमारा झुकाव रहा है शुरू से। और जब कॉलेज में भी मतलब बैठते थे, चाय की टपरी पर बैठते थे, कॉलेज के बाहर हमारी एक टपरी थी। लेकिन बस वही बात है कि मैं बिगड़ा भी हूँ तो बड़ा संभल कर अच्छा। वाली बात है कि हम टपरी पर भी बैठते थे तो सबके हाथ में सिगरेट वगैरह होती थी, हमारे हाथ में अमूल दूध की थैली होती थी, हमें अच्छा। अच्छे से याद है। अरे वाह। 40-45 लोग लड़के हम साथ में जी। बैठते थे। और कॉलेज का प्रेसिडेंट भी हुआ करता था मैं, 6 महीने मैंने प्रेसिडेंट का दायित्व भी निभाया है। ओके। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बहुत मुझे बढ़िया। किसी भी चीज़ में कभी भी ये नहीं रहा कि अरे यार यहाँ पर मैंने शायद कुछ मिस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। बस 26 है तो 26 के 26 जी हैं। हाँ बिल्कुल, 26 में एक साल भी ऐसा नहीं है जहाँ लगे कि नहीं यार ये वाला साल थोड़ा मिस हो गया। भरपूर आनंद लिया है जीवन में। Great. So coming to your love life, okay. So as you have been told that you are married. So how's your marriage life is going on right now? बहुत अच्छी, भगवती की खूब great कृपा moment. है। और जो पार्टनर हैं, जो मेरे बेटर हाफ हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे और बहुत ज़्यादा उनका चाइल्डिश नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद बाबा के आशीर्वाद से आगे जब संतति बढ़ेगी, आगे जब हमारा परिवार बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि एक बच्चा तो ऑलरेडी मेरे पास है। अब दूसरों को संभालने की मुझे ट्रेनिंग मिल चुकी है तो काफ़ी अच्छा है। और मैं तो इन्हें अपने घर की लक्ष्मी मानता हूँ, कहता भी हूँ, क्योंकि इनके आने के बाद से मेरा जीवन बहुत ज़्यादा ग्रो करा है, जी। मेरे लिए बहुत शुभ है जी। तो। और बड़ा अच्छा दिन भर मस्ती करना, जैसे एक हमारे घर की बड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं रोज़ सुबह क्या होता है उठता हूँ और मैं इनफ मैच्योर लेकिन साथ ही साथ में
मम्मा की जो एक कमी होती है वो तो मम्मी के सामने तो अपन बड़े हो ही नहीं सकते कभी भी। तो मैं जाता हूँ, मतलब मेरी वाइफ और हम लोग जैसे रूम से निकले, ये नहा लेते हैं, मैं उठता हूँ, फिर मैं इनको देखता ही नहीं हूँ वाइफ को, तो मैं कि कहाँ है, मैं सबसे पहले जाता हूँ मम्मा के पास, की मम्मी के पास जाके उनको मस्ती करी, गुदगुदी वगैरह, टिकल विकल करा, एकदम पूरा बच्चे वाला माहौल। तो मैं उनको करता हूँ, और ये हम इनको हमारी मम्मी का वो बोलते हैं छर्रा कि अगर मैं मम्मी को परेशान कर रहा हूँ तो ये आके मुझे परेशान करेंगे। अच्छा। तो ऐसा वाला बॉन्ड है, और कोशिश ये रहती है कि सब हंसते खेलते रहें, मस्त रहें। मेरे लिए मेरा परिवार बहुत जरूरी है। टचवुड हमेशा ऐसे ही। टचवुड, बाबा का भरपूर बस कृपा बनी रहे। जी जी। नहीं, मेरे घर में उल्टा है, मतलब मैं मेरी वाइफ का बच्चा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब आई एम वेरी चाइल्डिश, और मेरी वाइफ तो मुझसे 3 साल बड़ी है। ओके। हाँ, और लव मैरिज ही थी मेरी भी। और उनका ऐसा है कि जैसा बेबी हो भी गया, तो मेरे घर में एक मेरा डॉग भी है, तो बोला मैं 3 की माँ हो गई हूँ, एक नवाब, एक ये किंचू, और एक ये तुम। वो तीनों को उनको देख के चलना पड़ता है बहुत एग्जैक्टली उस हिसाब से। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि कॉलेज का कबीर सिंह थे, ठीक है, कबीर सिंह भी फेल था, तो कोई कॉलेज का ऐसा किस्सा जिसमें मतलब एकदम अच्छा बजाया हो किसी को, या फिर करा हो? क्योंकि देखो, ये इससे कभी भी, क्योंकि आप बताया कि आप पुरोहित तो बाद में बने हो, ठीक है, सारी चीज़ें बाद में, तो जब कबीर सिंह वाला रोल था उसमें कभी किसी को अच्छे से बजाया है? एक मोमेंट तो ऐसा आता ही है हर एक के लाइफ में। जब तो नहीं, कॉलेज में तो नहीं, कॉलेज की बात की मुझे एक घटना याद है। मेरा छोटा वाला भाई, हमारी बुआ जी आए हुए थे कहीं से, गांव से, उनको वापस छोड़ने जा रहा था, तो बंगाली ब्रिज के नीचे, पिपलियाना ब्रिज के नीचे एक थोड़ा वो दारू वगैरह पी के, शराब वगैरह पीकर व्यक्ति सामने से, और खड़ी गाड़ी में आके उसने लगा दी। अब मेरी फर्स्ट कार थी, तो मैं बड़ा उससे अटैच था, और लड़कों को कार के प्रति बहुत प्यार होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा, कार कल्चर वाला व्यक्ति हूँ मैं। तो अब हमारे भाई हैं छोटे, ये आदित्य जी, तो अब हम सुबह सुबह उठे, और मैं गया, मैंने बोला आदि आ जा, वो गाड़ी किसी ने ठोक दी है, और अपनी सब बलेनो थी, तो वहाँ बस मेरी फर्स्ट कार थी वो। ओके। तो मैंने उसको बुलाया, तो अब ही वॉज लाइक, ऐसा है वो मेरे लिए कि दादा मारूं, दादा मारूं। अच्छा। मैं कि रुक, बात करने दे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं उसको चमका रहा हूँ मैं कि क्या है तरीका तुम्हारा, ऐसा है वैसा। मैं पुलिस वालों को बुलाता हूँ, अब वो किसी का रेफरेंस दे रहा है। अपने इंदौर में ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि तुम जानते नहीं हो मैं किसके साथ का हूँ, यार चीज़ भैया मैं वहाँ कर दूँगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, और ये इधर से मैं जिस व्यक्ति के से मैं डील कर रहा हूँ उससे मैं बात कर ही रहा हूँ, ये अलग छाती पे चढ़ा हुआ है कि दादा मारूं, दादा मारूं। और ऐसा है कि मेरी परमिशन के बिना हाथ उठाएगा भी नहीं है, क्योंकि छोटा भाई है, बहुत मानते हैं मेरे भाई और मुझे। तो अब मैंने क्या करा, बात करते करते उसको मार दिया। वो तो बाद में कुछ रिवर्ट करेगा, ये मेरे माथे आ गए, आपने मेरे को बुलाया, मेरे को मारने नहीं दे रहे हो, आप मार रहे हो। तो ऐसे लोग हैं, फिर मैं मारूंगा मतलब। हाँ, फिर हम दोनों ने मारा, फिर 3-4 जब मारे तो फिर पूरा फटफट हो गया। तो सारी चीज़ें होती है। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये हो नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आता। मज़ा भी नहीं आता। मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, मैंने अपना जीवन भरपूर आनंद के साथ जिया है। अच्छा, मतलब जैसे कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग राइट नाउ, एल्कोहल इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। और जैसे कि आपकी एक लाइन मुझे अभी याद आ गई है कि मैं बिगड़ा भी हूँ तो बहुत शराफत से। ओके, कभी भी एल्कोहल को ग्रहण नहीं करने का, या कभी ट्राई की हो, पसंद नहीं आई हो, ठीक है, व्हाट्स द बैक स्टोरी बिहाइंड दिस? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, मतलब मैं रहा हूँ मॉडलिंग में, और बाहर भी शोज़ वगैरह भी काफ़ी करे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी शोज़ काफ़ी सारे करें। और अभी भी मेरा जो ग्रुप है ठाकुरों वाला ग्रुप है, और वैसा वाला ग्रुप है। लेकिन एक वो कहते हैं कि अभी जैसे हम लोग सारे अधिकारियों के बीच में मेरा काफ़ी एक अच्छा मिलना जुलना है सभी से। तो अधिकारियों का भी एक होता है कि मतलब उन लोगों को भी काफ़ी पसंद होती है, और उसमें भी अधिकतर सब ठाकुर हैं, तो ठाकुर तो फिर ठाकुर होते हैं। तो बोले अरे महाराज क्या हो गया, अभी जैसे अब मैं पुरोहित हो गया हूँ, अरे बोले पीयूष क्या हो गया, अभी यहाँ पे कौन देख रहा है। तो मैं यार इट डजंट मैटर, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ये होता है कि आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हो। दूसरा, जब पुरोहित नहीं भी थे तब भी एक वो था कि नहीं, मतलब करना ही क्यों है, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि आप 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 80 लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप करना ही नहीं है या बहुत बड़ा पाप है। तब तो ये सब चीज़ की समझ नहीं थी जब हम पुजारी नहीं थे, जब मैं पीयूष शास्त्री हुआ करता था, मिस्टर शास्त्री हुआ करता था मॉडलिंग में। लेकिन तब ये था कि आप 80 लोग कर रहे हो ना, मेरा फ्लेक्स ये है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, दैट इज़ द होल पॉइंट। तो बस उस वजह से वो अभी तक चल रहा है, तो चल रहा है। तो कभी भी आज तक आपने कभी टेस्ट भी नहीं करा? एक शूट था हमारा, तो उसमें वो शायद कोई सी आती है, एक मीठी मीठी लाल कलर की कोई सी आती है, ब्रीजर। हाँ, दैट आई डोंट नो। तो वो मतलब होठ तक लगाई थी, लेकिन उसको भी ग्रहण तो नहीं किया। ओके। तो अब हालांकि अगर फोटो वगैरह कोई देखेगा निकालेगा तो लगेगा बिल्कुल कि हाँ मैं पी रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके। क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है कि आप देखते भी हैं कितनी चीज़, लेकिन वो सत्य नहीं होता वाली चीज़ होती है। सही बात है, बिल्कुल मतलब आपने। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे महाकाल मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पुजारी हैं उनको ऐसा आभास हुआ है कि शिव जी वहाँ पे है,
ठीक है, ये तो स्टोरी तो ऐसी, ये शायद अब फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है कि उनको दिखे भी हो सच में। कभी आपको ऐसा कभी फील हुआ है गणेश जी को लेके, आप वहाँ रहते हो खजराना पंडित में मंदिर में, कभी ऐसा कुछ चमत्कार देखा हो आपने, लाइव चमत्कार? बहुत सारे। ऐसा कोई एक स्टोरी बताओ। काफ़ी समय पहले की बात है, 2-1 साल हो गए होंगे। एक व्यक्ति थे, काफ़ी निराशा के साथ वो वहाँ पर खड़े थे। मैंने उन्हें देखा, अंदर बुलाया, तो उन्होंने कहा आप आइए दर्शन करिए। और मैंने पूछा क्या हो गया, मतलब रो क्यों रहे हो? मतलब कोई आदमी बहुत कम मौक़ों पर रोते हैं, ये चीज़ नहीं देखा रोते, मैंने, हाँ। क्योंकि हमें हमारी भावनाओं पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले महाराज जी एक ही दुकान थी और दुकान के ऊपर घर था और पूरा सब जल गया, सब खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। और मैं कुछ वो इंश्योरेंस वगैरह होगा, क्योंकि दुकानों का मेरे ख्याल से इंश्योरेंस रहता है। मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि नहीं महाराज जी सब खत्म हो गया। बोले कि परिवार रास्ते पर आ गया, ऐसा वैसा। मैंने कि चलिए कोई बात नहीं, मतलब बुधवार का दिन है, बाबा के शरण में आप आए हो, किसी विश्वास के साथ आए हो। और अरविंदो साइड वो रहते थे, तो मैंने उन्हें कुछ एक प्रयोग बताया कि आप गणेश जी के 5 बुधवार आप दर्शन करिए और भगवान ने चाहा सब बढ़िया हो जाएगा, बस आस्था के साथ, क्योंकि भगवान भूखे हैं भाव के। मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, हमारा दोनों की यही एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि एक भाव अच्छा रहे दोनों के प्रति। बिल्कुल सही बात है। भगवान भी बस उसके भूखे हैं, पूरे भाव विभोर वो हुए और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे अच्छे तरीके से वो आए। डोंट बिलीव, चौथे बुधवार जब वो आए तो उन्होंने ऐसे वाइट कुर्ता पहनकर आए, सोने की चेन डाल रखी है। मैंने कहा अरे क्या बात है? उन्होंने कि पहले बुधवार तो इनकी हालत बड़ी खस्ता थी। मैंने कि चलो भगवती ने अच्छी कृपा करी, बाबा ने अच्छी कृपा करी, तो मुझे निकाल के 500 रुपये दिए उन्होंने दक्षिणा के रूप में। मैंने क्या बात है? मैंने बताइए, मैंने कि इसके पीछे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हूँ मैं। तो बोले कि महाराज जी ऐसा हुआ कि बस मैं उस दिन यहाँ पे दर्शन करे और उसके बाद में जब घर पहुँचे तो एक बॉक्स बच गया था जिसमें हमारे पूरे कागजात थे, जिसमें हमारे पूरे पेपर्स वगैरह थे सभी चीज़ के। तो वो इंश्योरेंस भी सब मिल गया, घर भी अब व्यवस्थित बना दिया है, चौथे ही उसमें वापस घर बनना शुरू हो गया है और रिनोवेशन वगैरह वाला जो होता है रिनोवेशन होना है, और जितना भी माल गया था जो जितना स्टॉक था उनका, बोले वो भी सब रिकवर हो गया है। तो बोले अब ये आशीर्वाद ही है, यही चमत्कार है। बिल्कुल कलयुग में शायद आप क्या लोगे। करेक्ट बात है, बिल्कुल। ये मतलब लाइव चमत्कार देख लिया आपने, मतलब ऐसा। तो एक मुझे बहुत है ना, मतलब मैं गणेश जी के मंदिर जब सबसे पहले आया था खजराना मंदिर में, तो मैंने वहाँ पे एक शॉप देखी थी, ठीक है, जो शॉप भी बहुत फेमस है। जितना खजराना मंदिर फेमस है उतनी एक शॉप भी फेमस है कि दुनिया की सबसे महंगी शॉप है, सबसे महंगी शॉप है शायद वो मेरे हिसाब से। तो उसकी क्या स्टोरी है, मतलब इतना, मतलब वो एक्चुअली में दुनिया की सबसे महंगी शॉप है, क्या है मतलब वो उसका? दुनिया की सबसे महंगी शॉप इसलिए कही जाती है क्योंकि इसका ऑक्शन हुआ था, जितना मुझे जानकारी है। शायद हमारे कुछ मंदिर परिवार के लोगों ने, मतलब जो आते रहते हैं भक्तजनों में, उन्होंने किसी ने वो ली है और उसका ऑक्शन हुआ था। तो ऑक्शन में जब बिडिंग लगते वो कुछ जो अपनी 60 या 100 स्क्वायर फीट जगह है, वो शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी है, लेकिन इतनी छोटी होने के बाद में भी वो कुछ 2, 2.5-3 करोड़ की गई है। तो इस वजह से वो दुनिया की सबसे महंगी कंसिडर हो रखी है। ओके, मतलब आज मतलब सब कह सकते हैं कि वो सबसे महंगी शॉप है, सबसे महंगी शॉप है दुनिया में। 2-2.5 करोड़ रुपए की, 2-2.5 करोड़ और मतलब इतना है कि जितना हम बैठे हैं बस इतनी जगह है। हाँ, इतनी सी है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं प्रसाद वहीं से लेता हूँ मोस्टली, तो क्योंकि मेरे को भी ऐसा फ्लेक्स करने का मौका मिलता है कि कहाँ से लेके दुनिया की सबसे महंगी दुकान से। पहले मुझे लगा कि उसका वो इसलिए है कि शायद वो गणेश जी के सबसे पास में, इस वजह से। नहीं, वो सबसे कम जगह है और सबसे ज़्यादा दामों में उसकी ऑक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा दामों में। जिसमें शायद है ना, ये अर्निंग वाइज भी देखो तो लोग तो शायद पहले वाले से जल्दी खरीद लेते होंगे, उसके पास आते तो लोगों के पास सबको इतने साल हो गए वहाँ पे, तो सबके अपने एक कस्टमर बन जाते हैं। तो आपकी एक गुडविल होती है सबका, और वो तो बाबा का दरबार है वहाँ पे, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, अच्छा, आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो? बहुत। ओके, सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी आपको अभी तक? हिमाचल प्रदेश। सब क्यों और कहते हैं सुंदरता बड़ी खतरनाक होती है, तो सुंदरता के साथ साथ वहाँ पे जो एक एडवेंचर हमेशा मिलता है हर बार, वो बड़ा आनंद देता है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? बहुत सारे, जैसे अभी लास्ट टाइम हम गए थे तो छोटे भाइयों के साथ ही गया था मैं, तो उसमें एक थे, तो हम लोग क्या, जब 4-6 लड़के इकट्ठे होते हैं ना, तो भूत की बात होना बड़ी लाजमी है। और मेरे साथ तो ये बताओ, ये बात जानने लायक है। मेरे साथ बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे बताने में बड़ा आनंद आता है, और जब लगता है कि हाँ ये व्यक्ति डर रहा है तो फिर तो और बताता हूँ। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति तो रियल इंसिडेंट वाली बात है? हाँ जी, बिल्कुल बताओ, ये तो बिल्कुल जाननी है मुझे। हमने ऐसी कुछ हमारी बातें ऐसी शेयर करी कि हमारी नानी जी को ब्रह्म राक्षस दिखते थे, और पुराने ज़माने में होता था, लोग जितना मानते थे उनको वो चीज़ दिखती थी, भले ही वो हो ना हो, हालांकि चीज़ें सब होती है, सब प्रत्यक्ष रूप से होती है, लेकिन
लोगों को पहले लोगों को होता था कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा उस टाइम पे रील वगैरह तो देखे नहीं, तो भूत ही देख लेते थे चलते फिरते, ऐसा होता था। गुड और बैड दोनों है। गुड और बैड दोनों चीज़ें। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर भगवान का आशीर्वाद है, ये आत्मा अगर बोल रही है, तो दूसरी चीज़ है जो परेशान करने के लिए भी आतुर है, अगर आप उसको परेशान करोगे तो हमने बातचीत करी, कुछ हमारी बात हुई। कसोल में हम लोग बैठे थे एक नदी के किनारे, किनारे पहाड़ के बीच में, काफ़ी सारी बातें हो गई। हमने कहा मैंने वहाँ पे ऐसा देखा था, वहाँ पे ऐसा देखा था। रात में हम लोग आए और कुछ नहीं, मतलब शायद कुछ हवा वगैरह चली होगी पहाड़ों में, बड़ी आम बात बहुत है, आम बात है। आंधी वगैरह आना बहुत आम बात है। तो पर्दे वगैरह हिल गए होंगे, अब हम लोग सो गए। तो हम लोग बताते हैं, ग्रुप में बैठते हैं कि अब इतना मैं आपकी भाभी जो है इनकी मैं बताता हूँ कि इतना मैं मेरी अर्धांगिनी हूँ, उनको कोजी और ऐसा हो के हम लोग नहीं सोते जितना तुमको लेके सोया हूँ। मतलब मेरे ऊपर यहाँ पर सर होता है और उसके बाद में फिर यहाँ से हाथ है, फिर पैर भी, लेकिन महाराज जी आपसे दूर नहीं सोऊंगा मैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो डर गए थे वो? डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। ओके। और तो वैसे तो बहुत आनंद रहता है। एक घटना हमने ये देखी थी वहाँ पर ही कि ये तो एक्सीडेंट था कि ऐसे कहते हैं कि सुंदरता हमेशा खतरनाक ही होती है। बिल्कुल होती है। तो तेलंगाना के कुछ बच्चे थे, 18-19, नया लाइसेंस बना होगा, तो थार से वो यहाँ से साउथ से वहाँ पहुँच गए ऊपर, एकदम नीचे से हिमाचल। पीछे पीछे हम लोग भी थे, थार से हमारा पूरा ग्रुप था। मैंने उनको मना करा, वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स थे उन्होंने उनको मना करा कि यहाँ पे रश ड्राइविंग मत करो, एकदम से कुछ भी हो जाएगा। पता नहीं क्या हुआ, 30-40 की स्पीड में वो चला रहे थे, क्योंकि कर्व्स होते हैं बहुत ज़्यादा ढलान है। ये भी स्पीड ही है उधर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा है 30-40 भी, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल था। एकदम रोड ख़त्म हो गया और वो हमारे सामने सब खाई में। और अब बात के जो वहाँ के जो लोकल्स है, जो हमारा भी है, हमारे साथ एक जो गाइड था, बोला कि अब ये देखो बच गए तो बच गए, जब तक जानवर नहीं खाएगा जब तक तो यहाँ एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट था। अच्छा। तो मैंने कि यार ऐसी तो यहाँ पे कितनी घटनाएं होती होगी। ओके। तो हाँ, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन हिमाचल, मतलब ये तो होता ही रहता है, क्योंकि मैं खुद मेरे को अगर पर्सनली कोई बोले कौन सी फेवरेट है, तो मेरा भी सेम आंसर हिमाचल। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है, अल्टीमेट। हिमाचल में भी स्पेशली मुझे जो सबसे अच्छी जगह लगती है वो लगती है तीर्थन वैली। हाँ, तीर्थन वैली है, कसौल्स के भी ऊपर आके आती है और बहुत सुंदर है वो जगह। और मेरी मम्मी तो मुझे कई बार बोलती है कि तू जो ब्राह्मण नहीं गढ़वाली होना चाहिए था। मैं इतना पहाड़ों में जाता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो जस्ट बेबी हुआ तो नहीं जा पा रहे, बाकी पहाड़ों से तो सुकून। अभी लास्ट टाइम हमारा ट्रिप प्लान हुआ था सिर्फ सेठ जी तक का, कि घाटू श्याम जाएंगे, सालासर वाले जाएंगे, सेठ जी के दर्शन करेंगे, सांवरिया सेठ। हम लोग की गाड़ी जाके रुकी स्पीति वैली में। ये वैसा वाला सीन हो गया कि चाय पीने कहाँ गए, कि यार यहाँ तक गए, कि यार चलो यार पानी पीना है तो वहाँ, क्या बर्फ़ का मिलेगी, चलो वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग स्पीति पहुँच गए थे और बहुत अमेजिंग हमारा ट्रिप था, एकदम पूरा रोमांच से भरा हुआ लास्ट ट्रिप। तो मतलब अनप्लान, टोटली अनप्लान। और वही वर्क करता है मेरे ख्याल। एग्जैक्टली। अभी हम लास्ट 6 महीने से प्लान कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा है। ओके। अब देखो बस दिवाली के बाद जाने का है। ये भी शायद हो जाए तो हो जाए, ये हो जाए तो हो जाए। क्योंकि अच्छा, दूसरा मैं ये था कि जैसे कि काफ़ी लोग धर्म के साथ साथ इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, ओके, या फिर राशि उसमें हो गया। तो आपके हिसाब से अगर कोई सिर्फ धर्म को लेके चल रहा है कि मैं पूजा करूँगा और मैं कुछ और नहीं करूँगा, तो उसको सिर्फ धर्म से ही अटल रहना चाहिए, या ठीक है उसको अपनी राशि वगैरह को भी थोड़ा फॉलो करके, या उस हिसाब से कौन उसके धर्म गुरु है उनको भी मानते हुए, या फिर जो उसको स्टोन सजेस्ट कर रहा है कोई, वो भी पहन के चलना चाहिए? इसमें हर किसी का अपना अपना अलग ओपिनियन है। और सबसे बड़ी बात है, धर्म नहीं, ये कर्म हो जाएगा कि आप धर्म, ये स्टोन्स वगैरह सब हमारे धर्म में ही आएंगे, राशियाँ हमारे धर्म का ही हिस्सा है। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि कर्म अगर आप कर्म पे की प्राथमिकता होती है, तो मेरा तो यही मानना है। हालांकि मैंने पहना हुआ है, लेकिन ये घर वालों का ऑर्डर इसलिए पहना हुआ है, मैं ज़्यादा इस पर बिलीव करता नहीं। लेकिन पापा जी का आदेश है और ये ऐसा पहना हुआ तो मैंने भी है। हाँ जी। तो इसके बाद मैं हालांकि पापा जी से बात कर नहीं पाता हूँ, मम्मा वगैरह ने कि एक काम करते हैं, मैंने ये पन्ना पहन लिया है, अब मैं घर बैठ जाऊँ, पैसा आ जाएगा। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। ये होता है कि आपकी मेहनत का जो आपको 100% एफर्ट देना है, शायद इन सब के पहनने के बाद में वो आपका 90% हो जाएगा, 80% अगर राइट डायरेक्शन में है, अगर व्यवस्थित चीज़ है तो। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है वो तो यही है कि भगवान का नाम और कर्म करो, कर्म सब ज़्यादा बेटर, कर्म सबसे ऊपर है। ओके। अच्छा, दूसरा, अब आप इतने उसमें क्या कहते हैं अपने ये इंदौर के, आजकल आप ये देख रहे हैं कि इंदौर में कई बार लोग, मैंने ये चीज़ लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस करी है, कई बार इंदौर की कुछ छवि है जो आप बना रहे हो, ठीक है, कुछ छवि थी जो अपने ना सलीम साहब बना के गए थे,
कुछ छवि थी जो लता मंगेशकर जी ने बनाई थी, ठीक है, कुछ छवि थी जो किशोर कुमार जी ने बनाई थी, ठीक है, और कुछ छवि ऐसी भी है जो दादा पहलवान की वजह से आज इंदौर में चल रही है, और ये बहुत जल्दी उठ रही है। आप ये देखना भैया कि ये इस ट्रेंड को ज़्यादा इंदौर फॉलो कर रहा है, ठीक है। व्हाट्स योर ओपिनियन इन दैट, इज इट गुड और इट्स नॉट गुड एट ऑल टू कि आप अपने एक सिटी को, इंदौर जिसका नाम इतना बड़ा है, और ऑब्वियसली इंदौर का तो नाम हर जगह जग जाहिर हो चुका है जब क्लीनेस्ट सिटी हो गया है, और बहुत चीज़ों में भी, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड आ रहा है, इज इट राइट और टोटली रॉन्ग? इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हो। क्या आप अच्छी चीज़ों का प्रचार करिए, अच्छी चीज़ों का आप अनुसरण करिए, उसको आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बनो, मेरा ये मानना है। तो ये चीज़ अच्छी है। तो आप कहीं ना कहीं हमारे शहर की, हमारे जो इंदौर को एक सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसकी छवि को आप और ज़्यादा बढ़ाओगे। आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, या आप स्वच्छता में अपना सहयोग दीजिए। दूसरा, आप धर्म कर्म के क्षेत्रों में आप ध्यान दीजिए। हमारे इंदौर का एक बहुत फेमस गरबा पांडाल लगता है, अब वहाँ पर मैं भी लास्ट टाइम गया था एज ए चीफ गेस्ट। हालांकि मेरा उद्देश्य था कि हाँ, मुझे जाना है एक बार, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। जहाँ आपने मल्हारी वाला डांस भी किया था। हाँ, मैं एग्जैक्ट ब्रीफिंग नहीं दूंगा कहीं की। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चियाँ जो हैं, कन्याएं जो हैं, कुछ तो भी कपड़े पहन के कर रही हैं। ये मेरी बात हुई थी इस बारे में। तो ऑल्दो मैं कपड़े से किसी को जज नहीं करता, आप कुछ भी पहनिए, यू हैव माई रिस्पेक्ट, बट आपके कपड़े पहनने के बाद में आप उसको कैसे दर्शाना चाह रहे हो, दैट ऑल दैट मैटर्स। कैरी कैसे करते हो, कैरी कैसे करते हो। कपड़े मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं कि आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो। मैं भी अभी कुर्ता पजामा में हूँ, आपको शाम में लोअर टी शर्ट में भी दिखूंगा, सैंडो में मैं वर्कआउट करूँगा। लेकिन जो है कि फेक फेमिनिज्म जो चल रहा है ना मार्केट में, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत परेशान करता है। और ये चीज़ जब मैं चाहता हूँ कि इंदौर से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। कि अभी तक इंदौर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन आना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंदौर हमारा सांस्कृतिक शहर है, इंदौर हमारी एक पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक सभ्यताओं का परिचय देता है इंदौर, और पूरे ही भारतवर्ष में क्लीनेस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इंदौर का नाम आज से 10 साल पहले शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज की तारीख में संपूर्ण भारत के एक गाँव में पता है कि इंदौर कौन सा शहर है। ऑल्दो इट्स नॉट अ मेट्रो सिटी, लेकिन इसके बाद में भी एक सबसे ऊपर बैठा हुआ है हमारा। तो क्यों हम इसकी छवि धूमिल करें, क्यों हम कुछ ऐसे कृत्य करें या कुछ ऐसे काम करें फॉर जस्ट थोड़े से व्यूज़ या थोड़े से कमेंट्स या थोड़े से, अगर व्यूज़ लेना भी तो अच्छी चीज़ों में लो। मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि आप हमारे साथ कोलैब कर लो। आप बड़े अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े 9-10 मिलियन हैं, 4 मिलियन हैं, पर लाखों में, मेरे सिर्फ 50,000 है। लेकिन बात वही आती है कि मैं थोड़ा क्वालिटी प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल। मुझसे भी काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि आप तो पंडित हो, आप ये काफिला वगैरह और ये सब क्यों करते हो। तो ये मेरी बोनस वीडियोस होती हैं। करेक्ट बात है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब, और ये मेरा शौक है कि, और हम लोग कभी भी किसी राजनीतिक तरीके से कहीं नहीं जाते। ये हमारे घर की गाड़ियाँ होती हैं, ये हमारे घर परिवार में, कि ये सिर्फ हमारा जो ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स का, जो हमारे बचपन के साथी हैं, जिनके पास भगवान का खूब कृपा है और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, तो हम लोग ही जाते हैं। हम किसी को बुला के या कॉल करके या ऐसी मीटिंग नहीं जमाते कि नहीं अपने को चलना है, आप इतने लड़के ले आना, आप इतनी गाड़ी ले आना, वो हम लोग नहीं करते। वो लोग नहीं करते। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। ओके, ये सही है। अच्छा, बट आपने देखा होगा, मैं जैसे कि अभी मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि कुछ लोग ऐसी रील्स भी बना रहे हैं, ठीक है, कि मैं दादा हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं डिफॉल्टर हूँ, ठीक है। इनकी तो सबसे अच्छी इलाज करते हैं हमारे एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया सर। जी आजकल तो कर रहे हैं। मैं जैसे ही कोई ऐसी कुछ चाकू आबाजी और एक गन वन के साथ में आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है, तो इनका सबसे बढ़िया इलाज होता है हमारे जो साइबर और क्राइम ब्रांच में है सर। बड़ी अच्छी इनकी खातिरदारी करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन और सराहनीय वो काम करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वीडियो आपने आज देखी है तो उस पर कुछ 1 महीने बाद या 4 महीने बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। आपकी इधर कोई वीडियो अगर चली है, एक दूसरा हमारा एमपी कवरेज पेज बहुत अच्छी चीज़ें प्रमोट करता है, मैंने देखा है, वो भी हमारे मित्र ही हैं, सुमित भैया और कान्हा भैया। तो सब लोग एक परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि हम जिस जगह पर बैठे हैं खजाना परिसर में, वहाँ पे सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी लोग व्यक्ति आते हैं। तो ये सभी धर्म को बचाने का और इंदौर की छवि को बचाने का सब लोग ही प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग कुछ ऐसे हैं जो 10-20% इस टाइप के हैं, तो लाजमी है, हर शहर में ये ऐसे तो होते हैं। जहाँ आपको अच्छे लोग मिलेंगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़े इन सब चीज़ों से, इन सब नमूनों से भी पाला तो पड़ेगा। बिल्कुल सही नाम दिया आपने इनको। अच्छा, नाम से याद आया मुझे,
ये मॉडर्न साधु नाम आपको किसने दिया? स्पेशली आपने खुद नहीं रखा खुद का नाम, ये स्पेशली आपको ऑडियंस से मिला नाम ये? इसकी जो इसके पीछे की कहानी? इसका जो विचार आया था वो मुझे रात के 12 बजे कमोड पे बैठे बैठे आया था। बहुत सही। दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ फोन यूज नहीं करते हो, मैं तो नहीं करता। सचता है वहाँ सोच है, जहाँ सोच है वहाँ शौचालय है। शौचालय है। तो इस चीज़ का ये था कि अभी से 3 साल पूर्व आपने, अगर आपको ध्यान हो तो, अप्रवासी भारतीय मेला हुआ था जिसमें बाहर के लोग आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह आए थे। तो उनमें से कुछ लोग मंदिर पर भी आए और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी मंदिर पर। तो जब भगवान का आशीर्वाद है कि मंदिर परिसर में हमारी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी अलग दिखती है सभी से, तो कुछ लोगों का मैं केंद्र बिंदु बना, कुछ लोगों का शायद मैं वो फैक्टर बन पाया कि उन लोगों का मैं अट्रैक्शन बना। तो एक कोई मिनिस्टर थे बाहर के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप महाराज जी यहीं पे सेवारत हैं? हमने कहा हाँ जी मैं यहीं पे सेवा देता हूँ, और इसी के साथ साथ में आप क्या करते हैं? यू मस्ट बी अ मॉडल एज वेल। मैंने कहा आई डू मॉडलिंग। तो मतलब जिस भाषा में उन्होंने मुझसे प्रश्न करा मैंने उसी भाषा में उनको रिप्लाई, तो देवर अमेज्ड कि अरे मतलब पंडित हो के आप इतनी अच्छी एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझ में और थोड़ी सी कुछ जिज्ञासा बताई। फिर हमारा वहाँ बिना कैमरे और बिना माइक के पॉडकास्ट हुआ। फिर तो तब मैं उन्हें, जब मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताया था, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम मिस्टर शास्त्री था। वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था कि यार ऐसा कोई नाम सोचो जो मैं मॉडलिंग वालों को भी बड़ा सीना ठोक के बता सकूं। साथ ही साथ में जब लोग मंदिर पर आते हैं, तो मंदिर पर जब कोई व्यक्ति आपको पंडित की वेशभूषा में देखता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक वो ऐसा हो जाता है कि ये मिस्टर शास्त्री मेरे हिसाब से उसके अनुरूप नहीं बैठ रहा था, उसके अनुकूल नहीं था। तो वहाँ से चीज़ की शुरुआत हुई कि क्यों ना मैं इसे चेंज करूँ और कुछ ऐसा नाम रखूँ जो सिर्फ नाम से ही दोनों चीज़ का बैलेंस बता दे। मॉडलिंग भी है और मॉडलिंग भी है और साधु भी है, पंडित भी है। पंडित भी है। जी जी, बहुत शानदार। मतलब चलो ये आपने अच्छा बताया कि नॉन फिल्टर्ड बताया कि आपको सोच कहाँ से मिली। अच्छा, अब आप अपने इंदौर पॉलिटिक्स में आप काफ़ी पॉलिटिशियंस आपके पास आते रहते हैं, सबसे बेस्ट इंटरेक्शन आज तक आपको किसके साथ लगा कि हाँ ही इज़ द मेन लीडर? सबसे पहले तो मैं मेरे कुछ दोस्तों को बताना चाहूँगा, आपका प्रश्न पे मैं आऊँगा वापस, कि मैं कोई किसी पार्टी का पंडित नहीं हूँ। मेरे जो खास दोस्त हैं जो कांग्रेस में हैं या बीजेपी में हैं, तो ये लोग मुझे टीज़ करते हैं, ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि अरे बीजेपी के पंडित जी आ गए, भाजपा के पंडित जी आ गए। मेरा वोटर ID नहीं बनाया, मैंने आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया है, टू बी ऑनेस्ट। तो हमारा ऐसा है कि अगर मंदिर पर कमलनाथ जी भी आएंगे और राहुल गांधी भी आएंगे तो भी उनको विजय भाव का तिलक लगाना है, आशीर्वाद देना है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम आशीर्वाद देने का है। और मोदी जी भी आएंगे तो भी हमें उन्हें वही आशीर्वाद देना है। तो हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। आपका जो प्रश्न था इंटरेक्शन, सबसे अच्छा इंटरेक्शन एज अ गुड पर्सन, मतलब आपको एज अ पर्सन कौन अच्छा लगा? लाइक इलेक्शन पॉलिटिशियन तो हर कोई शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखो इंदौर बीजेपी के जितने भी नेता हैं बेसिकली वो पर्सन के साथ साथ बहुत अच्छे कलाकार हैं, बोलना बहुत अच्छा आता है सबको, ठीक है, और सब का बोलना इतना अच्छा लगता है कि सब उनकी बातों में एकदम ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छा, ठीक है, और अच्छे भी हैं सब बीजेपी लीडर्स, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो पर एज अ पर्सन, क्योंकि मैं तो आज तक बहुत रेयर पॉलिटिशियन से मिला हूँ, ठीक है, आपका मिलना हुआ है, तो एज अ पर्सन आपको किन से मिल के सबसे अच्छा लगा कि यार ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन? मुझे वो चीज़, वो फील आई थी, सबसे अच्छी जो जिनकी शैली है, जिनमें सबसे अच्छा सरलता है, वो है शिवराज सिंह जी। अच्छा। जब मैं उनके यहाँ उनके पुत्र की शादी में गया था, द वे ही होस्टेड मी, जिस तरह से उन्होंने ग्रीट किया, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे अभिवादन किया मेरा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब, और उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक तो शिवराज जी और दूसरे हमारे कैलाश अंकल जी। तो कैलाश जी की मैं अगर बात करूं तो अगर मैं उनसे 10 साल पहले भी मिला हूं तो उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ मैं अगर बताऊं, उनका व्यक्तिगत जो नेचर है कि उनको 10 साल बाद भी व्यक्ति विशेष का नाम याद रहता है। तो जब मैं बहुत छोटा था, हम मानपुर में रहते थे, तब वहाँ पर आप लोग का आना होता था, और अब जब मंदिर में मैं उन्हें मिलता हूँ और जब भी हमारा आमना सामना होता है तो वो उसी सरलता और उसी प्रेम से मुझे मानते हैं। और जब हम शिवराज जी के यहाँ पे गए थे तो आई वॉज द ओनली पर्सन जो इतने बड़े बड़े नेताओं के समकक्ष में वहाँ बैठा हुआ था, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, कैलाश अंकल जी थे,
और शिवराज जी थे और आपका पूरा परिवार था, विजय वर्गीय जी के यहाँ का पूरा परिवार था, भाभी माँ थे और उप मुख्यमंत्री जो थे, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, हम लोगों ने सबने एक टेबल पर बैठ के खाना खाया था। तो वो मुझे शिवराज जी की बहुत एक अच्छी सरलता वाला स्वभाव लगा था। बाकी तो सब एज अ पॉलिटिशियन ही इज अ गुड होस्ट ऑल्सो एक्चुअली, मतलब व्यक्तित्व के बारे में अगर आप बात करें, पॉलिटिक्स को साइड में हटा के, व्यक्तित्व के दोनों बहुत धनी हैं। आप कैलाश शंकर जी, विजय वर्गीय जी से भी अगर बात करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, और शिवराज जी तो हैं ही। आपने पुष्य भार्गव भैया, हमारे पुष्य भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है। मुझे तो वो मॉडर्न साधु के नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो होते हैं तो हाँ, एक्चुअल में मैं उन्हें ज्येष्ठ कहता हूँ और वो मेरे लिए बड़े भाई के समान वो मुझे लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारा अब गेम खेलते हैं हम, एक हमारे गेम का नाम है दिस और दैट, ठीक है। उसमें मैं बहुत फास्ट आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको सबके फास्ट आंसर देना है, और किसी में अगर आपको थोड़ा सा एलेबोरेट भी करना है उसको तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फंसाने वाली चीज़ है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि क्रम योर 3 थिंग्स इन 1 2 3। जिम, पंडित जी जो आप हैं, जो आप भक्ति करते हैं, और मॉडलिंग, इनको तीनों में क्रम करना होगा। आप नहीं कर दिया, फर्स्ट जिम, सेकंड पंडित जी, थर्ड मॉडलिंग, क्योंकि जिम अगर स्वास्थ्य है, स्वस्थ शरीर है, तभी भक्ति हो पाएगी, तभी भगवान के दरबार में जा पाएंगे, इसलिए जिम बहुत ज़रूरी है। और पंडित जी को अगर थोड़ा कहीं और थोड़ा प्रिविलेज मिलना है, कहीं थोड़ा और एक्सपोजर मिलना है, तो मॉडलिंग बड़ा मॉडलिंग में विषय बहुत बढ़िया। दोस्ती या प्यार? दोस्ती। दोस्ती में प्यार। मतलब दिल से वाली जो दोस्ती होती है वो। ओके, जो सेलेक्टिव लोगों से होती है। जो सेलेक्टिव लोगों से। चाय या कॉफ़ी? चाय ऑल टाइम, पर आज आपने कॉफ़ी बुलाया। वो थोड़ा महंगा लगना था ना। ओके, कैमरा में आना ज़्यादा अच्छा लगता है या पीस के साथ पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है? पीस के साथ पूजा। मैंने कभी भी, जो मैं पूजा करता हूँ दैनिक, जो हमारे घर में मैं करता हूँ पाठ या मंदिर में करता हूँ, मैंने कभी भी वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही नहीं किया। मैं इंस्टाग्राम की मेरी लाइफ बहुत अलग है। काफ़ी सारे लोगों के उस पर भी एक मैसेज मुझे ध्यान आ गया आपके, हमारे एक विप्र देवता हैं, वो मुझसे नाराज़गी जताते हैं कि आप जो द्विजजनों के, मतलब जो पंडितों के जो कार्य होते हैं वह छोड़ के आप सब इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मतलब आप गरबा डाल देते हो, आप जिमिंग डाल देते हो। तो भोग भजन मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा गुप्त हो उतना अच्छा है। और भजन का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका भी है कि आप आनंद में हो, आप उसको गुप्त रखो। आप भजन कर रहे हो, आप उसको गुप्त रखो। आप भोजन कर रहे हो, उसको आप गुप्त रखो। ये विशेषता है और ये आवश्यक है। ओके, 7 कोर्स मील इन एट 5 स्टार, ओके, या फिर ढाबे वाली सेव टमाटर की सब्जी विथ तंदूरी? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये लगता है। सॉरी। 7 कोर्स मील इन 5 स्टार और दाल रोटी घर की, मम्मी के हाथ की दाल रोटी, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। उसके ऊपर कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी लगती है, तड़का वड़का दाल की, एकदम प्रॉपर। बहुत एक बार मैं आपको ऑफर करूंगा, आप आइए। 100%। इवन माय मॉम इज आल्सो वेरी नाइस शेफ। हाँ। ओके, और दोस्तों के साथ घूमने बाहर जाना या फिर एक फॉरेन ट्रिप? दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप। ओके, और एक मेरा आंसर था कि माउंटेन पे घूमना ज़्यादा पसंद है या बीच पे? माउंटेन्स। ओके, चलो, ये हमारा पॉडकास्ट इसके साथ एंड होता है। बस एक आखिरी क्वेश्चन मुझे आपसे बहुत पूछना था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट करता हूँ मैं आपके हर फॉलोवर्स जितने भी हैं, इनके जितने भी फॉलोवर्स हैं आज के टाइम पे, भगवान करे इससे लाखों बढ़ जाए आगे। और उन सब के लिए एक क्वेश्चन उन सबसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो ऑल ओवर फॉलोवर्स हैं, बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनके फॉलोवर्स में वैरायटीज़ होती है, ठीक है। कुछ आपके फॉलोवर्स आपको एज ए साधु मिले, कुछ आपको एज एन जिम को फॉलो करते हुए मिले, कुछ आपको ऐसा मॉडलिंग में मिले। तो आप इन तीनों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो इन तीनों को एक अच्छी प्रोत्साहित करे, और जो अपना जिस चीज़ के लिए पॉडकास्ट था कि पीस और पावर को कैसे बैलेंस रखना चाहिए, उसके लिए आप एक मैसेज बताओ मुझे, जो आप अपने पूरे फॉलोवर्स को एक देना चाहते हो अच्छे से? सिर्फ 2 शब्द कहूँगा, मर्यादा और संतुलन। ओके। मैं मॉडलिंग में भी रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने अपनी मर्यादा, अपना चरित्र नहीं खोया। मैं जिम में भी जाता हूँ, तो जिम में भी आप अपना मर्यादाओं के साथ चलें। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी स्टेरॉइड्स वगैरह और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो आप लोग जो जिम की तरफ से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कि वहाँ पे भी आप अपनी मर्यादाएं रखें, क्योंकि मर्यादा हर क्षेत्र में होती है। तो सिर्फ, और रही बात पंडिताई की, तो
एज अ पुरोहित, एज अ पंडित तो बहुत सारी मर्यादाएं हो ही जाती है और डबल हो जाती है। जी। तो अपने शब्दों का, अपने शब्दों के द्वारा किसी का अहित ना हो, अपनी मस्ती मजाक में किसी का अहित ना हो। आप करो अपना एंजॉयमेंट, भगाओ गाड़ी 150 पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। करेक्ट बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपनी मौज शौक में किसी को दूसरे को अपने मौज शौक में किसी दूसरे को हानि नहीं होनी, क्योंकि परिवार सबका है। घर पे प्रतीक्षा आपके भी घर वाले कर रहे हैं, हमारे भी घर वाले कर रहे हैं। स्वस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से घर पहुंच जाओ, दैट इज़ ओके। और बाकी भगवान का नाम जपो, और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में भगवत कृपा, भगवान का नाम जपना बहुत आवश्यक है। ओके, यहाँ से हमारा पॉडकास्ट एंड होता है मॉडर्न साधु और पीयूष राज शास्त्री जी के साथ। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था एक गणेश जी के भजन के साथ, जो एक मंत्र था गणेश जी का। अब एंड में मैं हमारे फॉलोअर्स और इनके फॉलोअर्स दोनों के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा शिव जी के लिए कि सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, मृत्यु भी तू, जीवन भी तू, दाता तू, विदाता तू, देता तू, लेता तू, शक्ति तू, सुंदर तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।